बिरसा मुंडा वो अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिनको मिला तो कुल जमा 25 वर्ष की बस छोटी सी उम्र, किंतु इस अल्पकालीन जीवन में भी उन्होंने वह अतुलनीय कार्य किया कि जनजातीय समुदाय में ये धरती आबा यानी धरती पुत्र भगवान बिरसा मुंडा हो गए। अंग्रेज इस नाम से कांपते थे और धर्मांतरण के सूत्रधार थर्राते थे। हिंदू अस्मिता की आवाज को बुलंद करने वाले, वनवासियों को धर्मांतरण के दुष्ट चक्र से बचाने वाले और राष्ट्रीय चेतना के स्वर को बुलंद करने वाले महान योद्धा थे भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का मानना था कि जीवन का छोटा या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस समय में किए गए कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। बिरसा मुंडा जी ने अपने अल्पकालीन जीवन में कई ऐसे कार्य किए जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। बिरसा जी का जन्म 1875 के दशक में छोटा नागपुर के वनवासी मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा जी के पिताजी ने उनकी होशियारी को देखते हुए उनका दाखिला अंग्रेजी पढ़ाने वाली रांची की जर्मन मिशनरी स्कूल में कर दिया। इस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए ईसाई धर्म अपनाना आवश्यक था, इसलिए बिरसा जी को ईसाई बनना पड़ा और उनका नाम बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड हो गया। ये वो वक्त था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। बिरसा मुंडा तब मिशनरी स्कूल में ही पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाई के साथ बिरसा जी को समाज में चल रहे अंग्रेजों के दमनकारी काम भी साफ दिख रहे थे। अभी सारा देश 1857 के क्रांति युद्ध से उबर भी नहीं पाया था कि अंग्रेजों ने भोले भाले वनवासियों पर अपना पाशविक दमन चक्र शुरू कर दिया। वनवासियों की जमीन छीनने के साथ साथ कृषि प्रणाली में कई बदलाव किए गए। इन सब नई नीतियों के चलते वनवासी समूह के घर खाने के लिए अनाज तक के लाले पड़ने लगे। इन्हीं विपरीत हालातों को देखते हुए बिरसा बड़े हो रहे थे। यह वह समय भी था जब एक बड़े पैमाने पर लोग अपना धर्म बदल रहे थे। अंग्रेजों का पाशविक दमन चक्र सारे देश में चल रहा था। यह सब देखकर बिरसा जी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वे पुनः हिंदू बने और अपने वनवासी भाइयों को इन ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण की कुटिल चालों के विरोध में जागृत करने का अभियान चलाया। उनके इस अभियान ने ईसाई मिशनरी की जड़ें हिला दी थीं। इस कार्य से बौखलाकर अंग्रेजों ने कानून की आड़ में झारखंड के वनवासियों की जमीन और उनके जंगल में रहने का हक छीनना प्रारंभ किया। लेकिन इस सब के बीच बिरसा मुंडा दीवार बनकर खड़े हो गए और लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाया। इस दौरान उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जिसका मतलब था हमारा देश हमारा राज। यह अंग्रेजों के विरुद्ध वनवासी भाइयों का खुला विरोध था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1897 से 1900 के बीच रांची और उसके आसपास के वनांचल क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन उखड़ गया और अंग्रेज बैकफुट में आने के लिए मजबूर हो गए। ब्रितानी हुकूमत अब पागलों की तरह धरती पुत्र बिरसा मुंडा की खोज में जुट गई। जंगल में छिपकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की अलख जगा रहे बिरसा मुंडा की खबर किसी तरह अंग्रेजी हुकूमत को आ लगी। जनवरी 1900 में रांची के जिले उलिहातू के पास डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा जब वनवासी साथियों को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेजी फौज ने उन्हें घेर लिया
बिरसा मुंडा के साथी और अंग्रेजों के बीच भयानक लड़ाई हुई। अनेक वनवासी भाई बहन उसमें मारे गए। अंततः 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा जी गिरफ्तार हुए। अंग्रेजों ने जेल के अंदर बंद बिरसा मुंडा पर विष प्रयोग किया, जिसके कारण 9 जून 1900 को रांची की जेल में वनवासियों के प्यारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने अंतिम सांस ली। धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ऐसे महान योद्धा को जनजातीय गौरव दिवस पर शत शत नमन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।